अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस सेमिनार का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। मेरा उन्वान है आलमी वबाओं का तारीख़ी जायज़ा। तारीख़ शाहिद है कि ज़माने माजी में बाज़ वबाएँ और बीमारियाँ ऐसी वाक़ हुई हैं जिन्होंने अक्सर व बेशतर बल्कि पूरे इलाक़े को बाज़ मरतबा पूरे इलाक़े को बल्कि कई ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया और काफ़ी लोग इनसे मुतासिर हुए और लाखों इंसान मौत की आगोश में चले गए। इस वक्त आलमी वबा कोविड-19 कोरोना वायरस से जिसे हम कहते हैं, जिसने चंद दिनों में पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। इंसानी ज़िंदगी का निज़ाम रुक गया है। बाज़ार, दुकानें, मदारिस, स्कूल और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ और तमाम इज्तिमाई मकामात बंद हो गए। अफरा-तफरी का माहौल, तबाही और खौफ का सन्नाटा, पूरी दुनिया लॉकडाउन है। खेल कूद के मैदान बंद, तफरीगाह बंद, चिड़ियाघर बंद, म्यूज़ियम बंद, शॉपिंग मॉल बंद। इशरत कदों में वहशत का समा है, जहाँ की सड़कें ट्रैफिक से खाली नहीं हुआ करती थीं, आज गाड़ी को तरस रही हैं। हवाई जहाज़ परवाज़ या रेलवे निज़ाम सब कुछ मक़फ़ूल हुआ है। रक़्स व सुरूर की महफ़िलें सोई हैं। होटल जहाँ जाम व सबूत लड़ाए जाते थे, वहाँ हू का आलम है। थिएटर और सिनेमा घर शहर खामोशिया में तब्दील, एयरपोर्ट का खुशनुमा मंज़र वीराने में तब्दील। एक ऐसा कोहराम है, टेक्नोलॉजी की दुनिया का बाप। इस मैदान में अपनी पहचान बनाने वाला मुल्क चीन सबसे पहले इसकी जद में आ गया। मेडिकल के मैदान में बुलंद मुकाम रखने और सारी दुनिया का मेडिकल मरकज़ कहलाने वाला मुल्क इटली सबसे ज़्यादा बेबस है। सुपर पावर कहलाने वाला मुल्क अमेरिका इस वबा के सामने लाचार। हद तो ये कि मसाजिद और इबादत गाहें जिसकी तरफ से लोग मुसीबत की घड़ी में रुजू रहा करते थे, जहाँ सजदा सबूद होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगा करते थे, आज वहाँ पर भी पाबंदी आयद हो चुकी है। मुसल्ली मसाजिद में नमाज अदा नहीं कर सकते। खाने काबा का तवाफ़ भी मौक़ूफ़ है। मस्जिद नबी और रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी के लिए रुकावट है। सारे आलम के मुसलमानों ने कर्ब और इज़्ज़त के साथ ये फ़ैसला कबूल किया। कहा जाता है कि जुम्मा व जमात के लिए मस्जिद नहीं जाएंगे, बल्कि घरों को मसाजिद बनाएंगे। कोरोना की इब्तिदा 31 दिसंबर 2019 को चीन ने आलमी सेहत WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ख़बरदार किया कि इनके यहाँ तेज़ी से निमोनिया जैसी अलामत एक मर्ज़ चीन के शहर वुहान शहर के हुबे कब्ज़े में नमूदार हो रहा है। 9 जनवरी 2020 को आलमी इदारा सेहत ने चीनी मुहक़क़ीन के इस फ़ैसले को सामने लाया कि यह मोहलिक मर्ज़ एक वायरस की वजह से फैल रहा है, जिसे कोरोना वायरस कहा जाता है। इस वक्त से अब तक 2.5 लाख से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं और हिंदुस्तान समेत 180 मुल्क में इस मोहलिक की वबा से तकरीबन 30 लाख से ज़ायद लोग मुतासिर हैं। ज़ाहिरीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि माजी में ऐसे 2 बीमारियाँ आ चुके थे। पहली जो बीमारी है उसका नाम ताउन अमवास, जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के दौर में वाक़ई हुई थी। इसको ताउन अमवास भी कहते हैं। और दूसरा सियाह मौत, ब्लैक डेथ का ताउन है, जो 14वीं सदी ईस्वी में वाक़ई हुआ। मैं आपको बताता चलूँ, ताउन अमवास फ़लस्तीन में एक ऐसी जगह का नाम है जहाँ से ये वबा फैली थी और सिर्फ चंद महीनों में पूरे मुल्क शाम और इराक़ में इंतहाई सख्त वबा फैली हुई थी। तकरीबन 25,000 मुसलमान शहीद हो गए थे। ये तादाद इस दौर के शाम की निस्फ़ आबादी के बराबर थी।
उसके बाद मैं बताता चलूँ आपको, सियाह मौत 14वीं सदी ईस्वी में यूरोप में इंसानी तारीख की सबसे तबाह कुन वबा फैली, जिसे सियाह मौत ब्लैक डेथ कहा जाता है। इसमें यूरोप और एशिया के तकरीबन 20 करोड़ अफराद हलाक हो गए, जिससे यूरोप के तकरीबन 60% आबादी ख़त्म हो गई। यूरोप के बाज़ इलाके तो इस मौलिक ताउन से 19वीं सदी और 20वीं सदी तक मुतासिर रहे। ये वबा में मुस्लिम स्पेन पहुंची तो इसने यहाँ भी एक बड़ी तबाही मचाई। मौरखी ने लिखा है कि इंग्लिश में इस मर्ज की वजह से बेग हज़ारों जनाजे उठते थे। ये ताउन सियाह मौत चूहों और पिसों में मौजूद मुतअद्दी अमराज की वजह से फैला।